जी बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएं ताकि हम स्टार्ट करें अपना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। और इसी के साथ साथ मेरा बेटा कल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारा मेरा बेटा आज का टॉपिक होगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे पहले मेरा बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट और आज हमने पढ़नी है वेक्टर प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी वेक्टर प्रोडक्ट को मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का भी नाम दिया जाता है। डेफिनेशन की बात करूं, जैसे कल स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात की थी, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन की बात भी करेंगे। जरा ध्यान से मेरा बेटा, सबसे पहले हमारे पास एक्चुअली ये बात की जाती है कि जब ए और बी का क्रॉस लिया जाता है और हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जी सनाउल्लाह, इसे मेरा बेटा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, जो नया वेक्टर बनेगा जरी सी बात है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ न्यू वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द अनिला बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी से वेक्टर ए, और ये आपके पास मेरा बेटा वेक्टर बी, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है मेरा बेटा वो थीटा है। और यहां पे जो एन यूनिट वेक्टर है ना मेरा बेटा, ये हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जो भी वेक्टर एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर हो सकता है। ये परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं अपनी यहां पे, तो सबसे पहले मेरे बच्चे आप लोग यहां पे जो यूज करोगे वो राइट हैंड रूल यूज करोगे। जी साइन थीटा एन, जो न्यू वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कि डायरेक्शन में वो वेक्टर होगा, उसके साथ हम एन यूनिट वेक्टर लेते हैं। और एन यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जी मेरा बेटा ए क्रॉस बी करेंगे, ए बी साइन थीटा एन आता है। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, ए बी साइन थीटा एन, n is perpendicular to the vectors, perpendicular to the plane containing vectors a and b। जी बेटा अनिला, आप क्या पूछना चाह रहे हो? स्कॉलरशिप जीसीयू से लिया था, पीयू से तो खैर नहीं मिला, पीयू में तो पूरी फी देनी पड़ी। जी मेरे बेटे, तो अब ए बी साइन थीटा एन एक्चुअली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये चीज कैसे आती है। जैसे कल हम लोगों ने ए बी कॉस थीटा देखा था मेरा बेटा। सबसे पहली बात तो ये, जब ए और बी का क्रॉस लिया जाएगा तो मैं यहां पे ये बात कर रहा हूं कि हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। राइट हैंड रूल क्या चीज होती है? राइट हैंड रूल ये होती है मेरा बेटा, आप अपने हाथ राइट हैंड को कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ एंगल में जिस तरफ आपने क्रॉस लेना हो, ए क्रॉस बी लेना है, तो अपने हाथों की उंगलियों को इस तरफ मोड़े, ए क्रॉस बी। ये जो थंब है ये इंडिकेट कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ द थर्ड वेक्टर। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किस रूल के अकॉर्डिंग लेंगे? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। राइट हैंड रूल ये कहता है कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स उस तरफ लेके जाएं। ए से बी जाना, ए क्रॉस बी, तो ए डॉट बी। अब ये जो थंब है जो मेरा बेटा आउटपुट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड वेक्टर को जो ए और बी को मल्टीप्लाई क्रॉस लेने से है। तो हमारे पास मेरा बेटा यहां पे जो थर्ड वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी हमारे पास मेरा बेटा ये आ गया ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से। अब मेरे बच्चे, अब अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं, बी क्रॉस ए, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ये आएंगी, अब थंब डाउनवर्ड चला जाएगा या, तो अब ये आ जाएगा आपके पास मेरा बेटा बी क्रॉस ए अगर किया जाए तो, बी क्रॉस ए किया जाए तो। अब मेरे बच्चे ए क्रॉस बी करते हैं तो आपके पास थर्ड वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो थर्ड वेक्टर नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप ये बात नहीं कर सकते कि दोनों का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता था। इट मींस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी
नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। जी मनाहिल बेटा, जब ए और बी का प्रोडक्ट लिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, जिस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड रूल यूज करते हैं। वो रूल ये कहता है कि जिस तरफ आपने प्रोडक्ट लेना हो ए से बी, कर्लिंग ऑफ द फिंगर उस तरफ लेके जाएं। आपका जो अंगूठा है, थंब है, ये इंडिकेट करेगा इन दोनों के प्रोडक्ट से जो थर्ड वेक्टर आया, ए और बी को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी, और थंब मेरा बेटा आउटवर्ड आ रहा है। अब इसको इस डायरेक्शन में तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपवर्ड लाइन लगा दी। इसी तरह मेरा बेटा, मिनाहिल जरा ध्यान से सुनिएगा, मिनाहिल बेग जिन्होंने कहा कि समझ नहीं आई, उसके बाद मेरा बेटा अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं, बी से ए की तरफ आता हूं, तो जहरी सी बात है कर्लिंग ऑफ द फिंगर जब इस तरफ लेके आऊंगा तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब यहां से यह चीज पता चलती है कि ए से ए का बी के साथ क्रॉस लें और बी का ए के क्रॉस लें, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब है इनका जो प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट between two vectors is not commutative. Cross product between two vectors is not commutative. वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान ऐसी प्रोडक्ट होती है जब दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो थर्ड क्वांटिटी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि रिजल्ट में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। लेकिन कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट था, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मेरा बेटा एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। जी मेरे बेटे, अब यहां तक ये पॉइंट क्लियर है तो मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट मूव करूं। पहली कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने साथ ही बता दी। एग्जाम्पल में मेरा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जाम्पल में टॉर्क एग्जाम्पल है, फोर्स इनटू मूवमेंट डाउन। एंगुलर मोमेंटम इसकी एग्जांपल है। चले मेरा बेटा, अब बात करते हैं अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो। चलो कहते हैं स्टार्ट से दोबारा करवा दें। अगर दो वेक्टर्स मेरा बेटा पैरेलल हो, पैरेलल ए एंड बी, मैंने कल भी बताया था जब दो वेक्टर्स के दरमियान पैरेलल की बात की जाए तो एंगल क्या होगा मेरा बेटा, 0 डिग्री। एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। जब दो वेक्टर्स के दरमियान ये बात की जाए कि दो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, मेरा बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे कल हम लोगों ने ए डॉट बी कहा था, आज ए क्रॉस बी। जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं। थर्ड वेक्टर, जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से तीसरा वेक्टर आया, वो किस डायरेक्शन में होगा, किस समत में होगा, उसके लिए हम एन यूज करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल मेरा बेटा कैसे हमें बताता है कि ए क्रॉस बी करना है, ए से बी की तरफ कर्लिंग ऑफ द फिंगर लेके जाएं, आपका जो अंगूठा है इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। तो यहां पे मेरा बेटा ये आउटवर्ड आ रहा है, इट मींस कि आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड को आप मेरा बेटा यहां पे नहीं लिख सकते। वॉइस को कोई इशू है? जी मेरा बेटा, क्या वॉइस का इशू है? जी मेरा बेटा, आप बताएं, कोई इशू तो नहीं है? चलो मेरे बेटे, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन, ये तीसरा वेक्टर जो बना उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमने उसके साथ एन यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब जब हमने देखा ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इस डायरेक्शन में आ रहा है, बी क्रॉस ए की बात करें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहां से हमें यह बात पता चली कि ए का बी के साथ क्रॉस ले
या फिर बी का ए के साथ क्रॉस ले, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो मेरा बेटा हमारे पास ये बात की जा सकती है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। यहां तक मेरा बेटा क्लियर है? तो मुझे बताएं ताकि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। जी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अपना पेज रिफ्रेश करके देखें। अब हम बात कर रहे थे अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों, पैरेलल का मतलब ये होता है मेरा बेटा कि अगर उनके दरमियान एंगल 0 आ रहा हो तो ए क्रॉस बी जब लेते हैं, ए क्रॉस बी हमारे पास मेरा बेटा होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब थीटा की जगह 0 पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू मेरा बेटा 0 होती। इट मींस जब दो वेक्टर्स का, ऐसे दो वेक्टर्स जो कि पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0। पैरेलल का मतलब जैसे कि मैं आई का आई के साथ क्रॉस लूं, जे का जे के साथ क्रॉस लूं, के का के के साथ क्रॉस लूं, एक वेक्टर का जब उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो मेरा बेटा आंसर हमेशा क्या आता है? 0। लेकिन डॉट में ये आंसर 1 आ रहा था। जी मेरे बेटे यहां तक क्लियर है? तो मुझे बताएं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की हमने बात की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई मेरा बेटा कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल 0 होता है, और जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर मेरा बेटा 0 आता है। सी मेरा बेटा आप कहां कौन से सर को कह रहे हैं मेरा बच्चे? मैं तो क्लास में ही हूं। चलिए जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया अगर क्लियर हो गया तो। जी बेटा ये लॉन्ग है। अच्छा बच्चे मैं इसको अब रेज करने लगाऊं। यार ना मेरा पुत्र पहले सवाल समझ लिया करो, उस तो बाद लॉन्ग ते शॉर्ट दी गल होवे। जी मेरा बेटा लाहौर मेरा बेटे लाहौर। अच्छा उसके बाद मेरी जान हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एंगल क्या होगा मेरा बेटा? 90 डिग्री। मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो ये आएगा ए बी साइन थीटा की जगह 90, और साइन 90 मेरा बेटा आपके पास 1 होता है। इट मींस कि आपके पास जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए और दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए तो मेरा बेटा आंसर आपके पास मैक्सिमम आता है। तो न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे आप भाईजान, पहले ये तो कर लें। 5 मिनट और, एग्जैक्ट 5 मिनट के। जी अगर वेरी सी बात है इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो सेम डायरेक्शन में लेके चला जाऊंगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है भाई, नेगेटिव नहीं। क्रॉस के दरमियान आप लिख सकते हो, ए क्रॉस बी के दरमियान अगर इक्वलिटी लाना चाहते हो तो वेरी सी बात है इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूं, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन उलट थी आपने उसको दोबारा फिर सेम कर दिया, तो इस तरह पॉसिबिलिटी है। लेकिन इनकी प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होती। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्शन को उलट कर रहे हो। नए सेशन मेरा बेटा आप लोगों का मंडे से स्टार्ट होगा जिसमें दोबारा से फिर सिलेबस पढ़ाया जाएगा और सारी चीजें दोबारा से फिर होंगी। अब मेरा बेटा ये चीज याद रखिएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता, हमारे पास मेरा बेटा जो आई जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जे के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्स के अलोंग आई की बात करते हैं, वाई के अलोंग जे की बात करते हैं, जी के अलोंग बेटा साइन 90 लो 1 आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी एंगल 90 डिग्री का होगा तो आपके पास आंसर मेरा बेटा मैक्सिमम आएगा, लाइबा जुल्फकार, क्योंकि साइन 90 पे आंसर मैक्सिमम आता है। जी मेरा बेटा जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, जैसे कि वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, अगर दरमियान में एंगल 90 डिग्री का आएगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, क्योंकि साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है। वेट कीजिएगा मेरा बेटा। जी मेरा बेटा, आई जे के तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैं जब आई क्रॉस जे करूं या जे क्रॉस के करूं या के क्रॉस आई करूं, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका इस तरह मेरा बेटा, आई जे और के तीनों को एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले ले। मेरा बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब ये तीनों आपस में 90 पे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आई का जे के साथ प्रोडक्ट ले, जे का के साथ प्रोडक्ट ले या के का आई के साथ प्रोडक्ट ले, तो आंसर क्या आना चाहिए? मैक्सिमम। मेरा बेटा याद रखिएगा, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, जरा ध्यान से मेरा बेटा सुनिएगा इस पॉइंट को, कि अगर मेरे बच्चे आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, आई का जे के साथ, ये एक सर्कल याद रखना मेरा बेटा, आई इस पे लिख लेना जे और इसके बाद लिख लेना के, आई से जे, जे से के, आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर मेरा बेटा आपके पास क्या आना चाहिए? के। जे क्रॉस के करेंगे तो आंसर आना चाहिए आई। के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आना चाहिए मेरा बेटा जे। ये चीज याद रखिएगा मेरा बेटा, आई क्रॉस आई मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। आई क्रॉस जे, जे आई का जे के साथ क्रॉस लिया तो आंसर के आया, जे का के साथ क्रॉस लिया तो आंसर आई आया, आई का जे के साथ के का आई के साथ क्रॉस लिया तो आंसर जे आ गया। अगर आप इनको उलट करते हो, जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे तो माइनस आई हो जाएगा, के क्रॉस आई तो माइनस जे हो जाएगा। जी मेरा बेटा, तो ये एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट जो कि मुझे समझाना था कि अगर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के या के क्रॉस आई करें तो आपके पास इस आंसर कैसे बनता है। यहां तक मेरा बेटा आप सबको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ऐसी मेरा बेटा खैरियत है मेरा बेटा, आई जे के तीनों एंगल्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इट मींस के तीनों का एंगल अगर आपस में देखा जाए वो 90 90 90 है। तीनों का आंसर मेरा बेटा आपके पास क्या है, या तीनों के एंगल दरमियान में मेरा बेटा क्या है? 90 90 90। जी मेरी जान, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और इसकी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट है उसके बारे में मेरा बेटा फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अब मेरे शहजादों शहजादियों मेरे बच्चों कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ लें।